हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिकली ज्ञान में। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो होगा एनसीपी, नर्सिंग केयर प्लान, या फिर सेकंड वन इसके साथ ही हम सीखेंगे केस स्टडी। ये दोनों है क्या, इनकी बात आज हम करेंगे। तो सबसे पहले एनसीपी के लिए देखिए, इतना इजी बताऊंगा कि आप किसी भी डिजीज पे बना सकेंगे। नर्सिंग हो या फिर किसी भी डिजीज, कोई भी आप फील्ड में हो मेडिकल में, तो आपको एनसीपी जरूर बनाना होता है। प्रैक्टिकल के अंदर एनसीपी बनाना होता है, उसके नंबर होते हैं काफी सारे। तो देखिए अब इसके अंदर होता क्या है। एनसीपी मतलब होता है नर्सिंग केयर प्लान। नर्स के द्वारा दी गई केयर का एक पूरी पूरी प्लानिंग जो होती है, उसके ऊपर जो फॉर्मेट होता है उसे एनसीपी कहते हैं। सेकंड है केस स्टडी। अब जब ये नर्सिंग केयर प्लान एक दिन से ज्यादा का हो, एक दिन का हो, एक बार का हो, तो नर्सिंग केयर प्लान है। अगर ये नर्सिंग केयर प्लान 4-5 दिन लगातार चले किसी एक डिजीज पे, तो वो क्या होगा, केस स्टडी बन जाएगी। उसकी एक पूरी पूरी स्टडी की है आपने 5-7 दिन लगातार। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गौर से देखिएगा। आपको आता है मुझे पता है, लेकिन जो मैं बताऊंगा उस हिसाब से शायद आपको आता, कोई एक चीज तो आपको सीखने को जरूर मिल जाएगी। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन डाटा। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका आइडेंटिटी लेते हैं। आप हॉस्पिटल में एडमिट हुआ कोई पेशेंट, अब आपने एनसीपी बनाना है, तो क्या होती है, पहले इसकी फाइल बनती है। तो फाइल के ऊपर ऊपर का पेज होता है, वही फाइल ही है, नर्सिंग केयर प्लान है। अब ये फाइल का ऊपर का जो पेज है, उस पे क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है एज, सॉरी, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस। उसके बाद आप फोन नंबर लिख देते हैं, मैरिटियल है या नहीं है, शादी हुई है नहीं हुई है, वो स्टेटस लिखना होता है आपको। आपने ये चीज लिख दी। इसके बाद डायग्नोस। डायग्नोस क्या हुआ है, कहने का मतलब है उसको किस चीज की दिक्कत है जिसकी वजह से वो आया है, उसके एक बीमारी का जो नाम होगा आपको वो लिखना होगा इसमें, सिर्फ एक। डायग्नोस के बाद भी लेते हैं, आपको लिखना हो तो आप डॉक्टर नेम लिख सकते हैं, जो उसको डॉक्टर देख रहे हैं उनका नाम लिख दिया, ठीक है। और डेट ऑफ एडमिशन, किस दिन वो एडमिट हुआ है, ठीक है। बेड नंबर, वार्ड नंबर, वार्ड नेम हो सकता है, वार्ड नंबर हो सकता है। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन डाटा में सोलो सिंपल सा मटेरियल होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपको सबसे पहले ये भरना होता है परफॉर्मा। जब आइडेंटिफिकेशन डाटा हो जाता है तो सेकंड वन हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफिकेशन डाटा के बाद जो सेकंड वन आता है 2 नंबर पे, वो होता है चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, जो उसको दिक्कतें आई है, या आप कह सकते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में जो साइन सिम्टम है उसके, जिसकी वजह से वो आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसे क्या कहेंगे, अपनी चीफ कंप्लेंट। और जब चीफ कंप्लेंटों को मिलाकर छोटा सा एक नाम बनाया जाता है, उसे अपने डायग्नोसिस कह देते हैं, बीमारी का नाम। तो इसमें आपको क्या लिखना होता है कि पेशेंट एडमिट इन हॉस्पिटल, और अब किस किस दिक्कत से आया है वो आपको 4-5 सिम्टम लिख देना। किसी बीमारी पे लिख रहे हो आप, उसके आपको 4-5 सिम्टम लिख देना जो उसको आ रहे हैं, डॉक्टर जो उसने बताया ना वो डाटा। उसको फीवर है, अब्डोमिनल पेन है, या फिर जो भी है वो आपको इसमें लिखना होता है। ये 2 लाइन का ही एक बन जाता है। इसके लिए आप इसके अंदर 1-2 लाइन ऐसे लिख सकते हो कि ये इस दिन एडमिट हुआ। अगर आप केस स्टडी बनाते हो तो हमें क्या करना पड़ता है, 1 लाइन एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ती है कि ये इस दिन एडमिट हुआ, इतने दिन इसका ट्रीटमेंट चला, ठीक है। अब थर्ड वन क्या होता है, जब चीफ कंप्लेंट आप लिख देते हैं तो अपना काम आता है हिस्ट्री कलेक्शन। डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, पेशेंट आते ही अपने क्या करते हैं, पेशेंट को सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन डाटा ले लिया। अब आपका काम क्या था, चीफ कंप्लेंट के बाद अब आपको पता चल गया उसको सिम्टम क्या है, अब अपने उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन,
हिस्ट्री कलेक्शन में क्या क्या आता है देखिए। सबसे पहले प्रेजेंट हिस्ट्री। अब प्रेजेंट हिस्ट्री में आपको लिखना होता है कि आज के दिन वो एडमिट क्यों हुआ है। जो आपके पेशेंट की चीफ कंप्लेंट लिखी थी वो ही सेम टू सेम प्रेजेंट हिस्ट्री ही होती है। आज की क्या हिस्ट्री है उसकी, वो प्रेजेंट हिस्ट्री होती है। तो आपको यह सेम टू सेम चीफ कंप्लेंट वाला लिख देना है कि फीवर वगैरह की वजह से ये एडमिट हुआ है, या एमआई चेस्ट पेन हुआ था उसको इसलिए वो एडमिट हुआ है। अगर एमआई का बनाते हैं तो चेस्ट पेन हुआ था और आपने एडमिट हुआ है। तो प्रेजेंट के बाद आती है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। ये मेडिकल है, प्रेजेंट मेडिकल, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट में अगर पुराने टाइम में उसके किसी प्रकार की कोई मेडिसिन चली है, कोई बीमारी हुई थी, उसके बारे में अपने क्या लिखते हैं, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में उसके बारे में अपने लिखते हैं। तो अब इसके अंदर देखिए प्रेजेंट और पास्ट में क्या आ गया। पास्ट में आ गया अगर आपको बीमार चली तो लिख दोगे कि 2 साल पहले उसको चेस्ट में पेन हुआ था, एडमिट हुआ था, ये अपना लिखना होता है इसके अंदर। नेक्स्ट वन अपना क्या आता है, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। तो प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री का मतलब होता है आज के दिन उसका किसी प्रकार से कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है या होना है, ये होता है। मतलब एडमिट हो गया, अगर किसी ऑपरेशन की जरूरत है तो अपने इसके अंदर डेट डाल देते हैं कि इस दिन इसका ऑपरेशन हुआ था। मतलब आज शाम को ऑपरेशन हुआ, कल हुआ है, तो अपने लिख देंगे कि इस दिन इसका ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से हुआ था। तो ये प्रेजेंट आ गया। पास्ट सर्जिकल, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में भी आपको 2-2 लाइन लिखनी होती है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर नहीं हुआ है, मान लीजिए प्रेजेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कोई नहीं है तो नो एनी। अगर पास्ट सर्जिकल नहीं है तो नो एनी, अगर है तो उसके बारे में लिख दो, अदरवाइज नो एनी। तो ये अपना क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन है। इसको आप इसी तरीके से परफॉर्मा उतार लेंगे ना, इसके अंदर आपको लिखने में भरने में बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। तो जब उन्होंने हिस्ट्री कलेक्शन ले लिया, अब अपना आता है पास्ट हो गया, मेडिकल हिस्ट्री सारी होगी। अब इसकी आएगी अपनी पर्सनल हिस्ट्री। अब पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री क्या होती है, कहने का मतलब है कि वो जिंदगी में अपने क्या करता है, खाना कैसा खाता है, वेज है नॉन वेज है, कोई बैड हैबिट है, ड्रिंकिंग करता है, अल्कोहल वगैरह लेता है, वो लिखना होता है आपको। मॉर्निंग कैसी उठता है तब क्या करता है, सोने से पहले क्या करता है, सेडेंट्री है या फिर एक्टिव लाइफस्टाइल है, उसकी एक्सरसाइज वगैरह करता है, सबसे मिलता जुलता कैसे, वो उसकी पर्सनल हिस्ट्री आती है। आपकी पर्सनल लाइफ होती है ना, वही पर्सनल हिस्ट्री होती है। पर्सनल हिस्ट्री के बाद अपनी आती है फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री में क्या लिखते हैं अपने, फैमिली हिस्ट्री में वैसे तो पहले बना के भी आप लिख सकते हो, बट एक तरह से अपने एक सारणी सी बना सकते हैं छोटी सी, ठीक है। इसमें तो आ जाएगा मेंबर नेम, नाम आ जाए, जैसे 2 जने हैं, राम है, श्याम है, अशोक है, ठीक है। पेशेंट से रिलेशन, मतलब पेशेंट से क्या रिलेशन है इसका, तो राम है वो भाई है, श्याम खुद ही पेशेंट है तो सेल्फ आ जाएगा, ठीक है। अशोक ब्रदर है, ब्रदर सिस्टर वो भी है। हेल्थ स्टेटस, हेल्थ स्टेटस का मतलब हेल्थी है या अनहेल्थी है, इसमें से आपको एक लिखना होता है। और लास्ट के अंदर आप लिखना चाहो तो रिमार्क वगैरह लिख सकते हो, ओके है नहीं है। इसके अंदर आप जोड़ सकते हो, एज लिख सकते हो, सेक्स लिख सकते हो, वो जितना भी आपको बनाना हो उसके अकॉर्डिंग। आप जब ये फैमिली का बना देते हैं तो साथ साथ में बना लीजिए, आपके नोट्स में बहुत अच्छा रहेगा ये। लाइफ टाइम के लिए आप एक बाइट 2 पेज लीजिए, उस पर बना लीजिए। आप कभी भी बनाएंगे तो आपको ये परफॉर्मा हमेशा काम आएगा। फैमिली हिस्ट्री के बाद फैमिली हिस्ट्री में फैमिली ट्री भी बनता है, मेल के लिए ये और फीमेल के लिए ये फादर मदर है तो इनका बच्चा हुए, 2 बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी। मान लो लड़की की शादी होगी तो लड़की के साथ ऐसे जुड़ जाएगा, उनके बच्चे हो गए। इस तरीके से अपने एक फैमिली ट्री बनाते हैं।
अब फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद कि परिवार के अंदर किसी को ये दिक्कत थी नहीं थी, ऐसे अपने लिखते थे ना, डॉक्टर पूछता है आपके माँ बाप को थी, दादा दादी को थी, तो वो फैमिली हिस्ट्री में आता है। अब फैमिली हिस्ट्री जब आप लिख लेते हैं तो अपना हिस्ट्री कलेक्शन का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है कि अपने हिस्ट्री लिख दी। अब अपना दूसरा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है, सर से लेकर पैर तक का एग्जामिनेशन। आप रट्टे मारते हो, याद नहीं होता है, अच्छा तरीका। आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आपका काम क्या है, याद करना, जरूरी नहीं है रट्टे मारना। तो आपकी जो बॉडी होती है उससे आपको याद करना है। जैसे सबसे पहले हेड टू टो, सर के अंदर सबसे पहले क्या आता है, आपका हेड आता है। तो हमें क्या लिखना होता है, हेड। हेड के अंदर स्काल्प, आपका स्काल्प आ गया। इसके अंदर क्या लिखते हैं अपने, कि स्काल्प सही है नहीं है, इसके अंदर कोई दाग वगैरह है नहीं है, स्किन कैसी है स्काल्प की। हेयर भी इसके ऊपर आते हैं, हेयर के लिख दो, नॉर्मल अब नॉर्मल, व्हाइट है कैसे हैं, कोई फंगी लगी हुई है नहीं लगी हुई है, ये लिख दिया आपने। नॉर्मल नॉर्मल लिखना है आपको, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल। हेड के बाद जब अपने हेड से नीचे आते हैं तो आपकी क्या आता है, इसका फेस आता है। फेस के अंदर आपके ईयर, नोज, टंग, ईयर आते हैं, तो ईयर लिख दो आप। ईयर के अंदर क्या लिख दो आप, ईयर का काम क्या था, सुनना। तो हियरिंग कैसी है, सही है नहीं है, कोई फ्लूइड निकल रहा है नहीं निकल रहा, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, आपको सुनाई सही से दे रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ईचिंग वगैरह हो रही है, पस वगैरह है, बस इतना ही, यही होती है लिखना। ये इसकी फिजियोलॉजी कैसी है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दो चीजें होती है ना, एक चीज पूरी पूरी है या नहीं है, दूसरा वो काम करती है या नहीं है, बस दो चीजें। ईयर के बाद नोज, नाक है, नाक के अंदर क्या है, ये सेप्टम वगैरह सही से है या नहीं है, नाक पूरा है या नहीं है, ठीक है, नाक से स्मेल वगैरह अच्छे से ले सकता है नहीं लेता है, ठीक है, अंदर कोई फ्लूइड वगैरह तो नहीं आ रहा है, पस वगैरह तो नहीं है, ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, बस यही लिखना होता है। यस नो करते जाओ बस, ओके यस नो, ब्लीडिंग प्रजेंट, पस प्रजेंट, ये सब लिखना होता है। नोज के बाद आपकी आइज पे आ जाओ। अब आइज के अंदर क्या होता है, काम क्या होता है इसका, देखना, विजुअलाइजेशन कैसा है वो अपने देखते हैं। दूसरा, आइज की जो एनाटॉमी है पूरी पूरी वो सही है नहीं है, कॉर्निया, प्यूपिल्स सही से डायलेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये अपने देखना होता है। कलर क्या है, ठीक है, ये लिखना होता है अपने को, दो लाइन में लिख दिया। आइज के बाद क्या आता है, ये ऐसे लाइन में लिखना है आपको। आइज के बाद अपने मुंह पे जाते हैं, तो सबसे पहले होठ आते हैं, माउथ लिखो, माउथ में क्या होगा, लिप, टीथ। एक पहले भी वीडियो डाली हुई है जिसके अंदर ये परफॉर्मा बताया गया है, आज मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछा था, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अंदर एनसीपी और केस स्टडी बनाऊंगा, दोनों थोड़ा सा लेंथी हो सकता है वीडियो, बट काम का है, बारीकी से समझाऊंगा आपको मैं। अब टीथ वगैरह के अंदर कलर क्या है, ठीक, कीड़े वगैरह लगे नहीं हुए हैं, ठीक है, जीभ है जो अंदर की, लिप के बाद जीभ आती है, जीभ कैसी है, टेस्ट वगैरह सही से आता है नहीं आता है, कार वगैरह तो नहीं जम गया है, यही होती है चीजें। अब टीथ वगैरह लिख दिया, उसके बाद क्या लिखोगे, नीचे हो रहा होगे तो आपका ये नेक आ गई। तो नेक या जो टॉन्सिल्स वगैरह है, नेक में क्या लिखते हैं, आपके जो टॉन्सिल्स हैं वो सही से है, ग्लैंड वगैरह सही है अपनी जगह पे है, स्वेलिंग तो नहीं है, कोई आपको गांठ सी महसूस तो नहीं हो रही, लिम्फ नोड वगैरह, वो लिख दिया आपने। उसके बाद क्या लिखते हैं अपने, लिम्फ नोड के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, चेस्ट कैविटी। अब आपने सुना होगा स्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप से आपने चेक करते हैं, साउंड वगैरह चेक करते हैं, वो लिखनी है आपको। चेस्ट कैविटी कैसी है, साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन हवा ले रहा है नहीं ले रहा है, लिख दिया। फिर नीचे आओगे हार्ट का, तो हार्ट की धड़कन वगैरह अपने देखते हैं। उसके बाद और नीचे आते हैं, आपका पेट आ जाता है, पेट के अंदर ऑर्गन के अंदर अपने खटखटा के देखते हैं कि साउंड वगैरह आ रही है नहीं है, पानी तो नहीं भर गया है, स्वेलिंग तो नहीं है, पेन तो नहीं हो रहा है, टाइटनेस तो नहीं है, यही चीज होती है। इसके बाद अब्डोमेन के नीचे क्या आता है, जेनाइटल ऑर्गन। जेनाइटल ऑर्गन पे कोई खुजली वगैरह तो नहीं है, पानी वगैरह, पस वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, घाव वगैरह तो नहीं है, दाग वगैरह तो नहीं है, ठीक है, सरफेस एरिया सही है, एनाटॉमी उसकी सही है, और फिजियोलॉजी वो काम भी सही से कर रहे हैं, दोनों चीजें होनी चाहिए। उसके बाद अब आपकी एक्सट्रीमिटी,
लोअर एंड, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, हाथ पैर आप मूवमेंट सही से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये सब आता है। ये आप मेरी पुरानी वीडियो के अंदर वो परफॉर्मा देख सकते हैं, एनसीपी का पूरा पूरा परफॉर्मा है, उसमें मे बी फेरेंजाइटिस है, लेरेंजाइटिस से बना हुआ है वो। अब जब आपने फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया तो अब आता है, अब अपने फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद अपने क्या करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं किसी पेशेंट के। इन्वेस्टिगेशन, इसके अंदर आप 3-4 टेस्ट के बारे में लिख दो, सीबीसी जो भी उसके टेस्ट हुए उस बीमारी से रिलेटेड वो लिख दो, उसकी रिपोर्ट के बारे में लिख दो, सिंपल एक सारणी सी बना के छोटा सा। इन्वेस्टिगेशन, वाइटल, वाइटल साइन मतलब जैविक चिन्ह जिससे आप जिंदा रहते हो, आपकी पल्स कितनी चल रही है, रेस्पिरेशन, यही होते हैं ना, बीपी वगैरह, उनके बारे में लिखना है कितना कितना है पेशेंट का। अब वाइटल्स, इसके बाद देखिए आप ड्रग के बारे में लिख सकते हैं, ड्रग स्टडी, ड्रग के बारे में लिखना है, ठीक है, एक सारणी बना देंगे, ड्रग का नाम, उसका यूज, उसका रूट, डोज, बस। अब अपने आते हैं डायग्नोसिस पे, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते कैसे, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, नर्सिंग डायग्नोसिस बनता कैसे है। तो आपको इजी तरीका बताता हूं एकदम। डायग्नोसिस में अपने बीच के अंदर एक नाम आता है रिलेटेड टू, यहां खाली यहां खाली, ये डायग्नोसिस का एक सिंपल सा मैटर होता है। यहां साइन सिम्टम लिखना होता है, यहां कोज लिखना होता है, मतलब क्या उसका सिम्टम है और क्या इसमें कोज आएगा। तो देखिए सिम्टम में देखिए अपन कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, सिम्टम क्या था, अब्डोमिनल पेन, रिलेटेड मतलब किस वजह से है, कोज लिखना है यहाँ पे। अब ये पेन किस वजह से होगा, आप मान लीजिए इसके अंदर इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या फिर तो यानी इन्फेक्शन लिख दो, अब्डोमिनल इन्फेक्शन। अगर मान लीजिए फूड पॉइजनिंग है तो फूड पॉइजनिंग लिख दो, आपको कारण पता चल जाएगा रिपोर्ट से, वो आप यहां लिख देंगे, मतलब अब्डोमिनल पेन, इन्फेक्शन, क्लियर, ये आपका डायग्नोसिस बन गया। जितने सिम्टम उतने डायग्नोसिस बनाते जाओ। अगर ये कभी समझ ना आए तो यहां क्या लिखोगे आप, डिजीज कंडीशन, मतलब जो सिम्टम आ रहा है इस बीमारी की वजह से आ रहा है जो इसको लगी हुई है, ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलोगे आप डायग्नोसिस बनाना। तो अब नेक्स्ट वन क्या है, डायग्नोसिस के बाद अपना क्या आता है, नर्सिंग केयर प्लान बनाने कैसे, नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। तो ये जो आप हमेशा देखते आए हैं सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। यहां क्या आएगा, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, यहां प्लानिंग, कोई गोल भी लिख लेता है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी अपने डायग्नोसिस में प्लानिंग ही होती है, वो गोल होता है। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन फिर इवाल्युएशन। अब इतनी चीजें होती है अपने पास। अब देखिए सिंपल सा तरीका बताता हूं, जितने मर्जी बना लेना। यहां पे सब्जेक्टिव डाटा आता है पहले, फिर आता है ऑब्जेक्टिव डाटा। असेसमेंट आदमी एक बार ही करते हैं, अपने पूछते तो एक बार ही ना, तो एक बार ही बनती है असेसमेंट, बाद में चाहे उसी को सेम टू सेम लिखते रहो जितनी बार भी आप केयर प्लान बनाओ। अब पेशेंट जो कहेगा वो सब्जेक्टिव डाटा होता है, पेशेंट ने कहा फीवर है, अब्डोमिनल पेन है, या फिर वो कहता है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही है, ये तो उसने सिंपल भाषा में समझा दिया। अपने क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा बनाएंगे, अपनी सूझबूझ से, आपने इतने साल पढ़ाई की है तो अपने क्या समझते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है ना कुछ, पायरेक्सिया, ये आपने चेक किया फीवर, हाँ उसके है, लिख दिया पायरेक्सिया है। अब्डोमिनल पेन है, अब्डोमिनल क्रैम्प्स लिख दो, मसल स्पाज्म लिख दो, कुछ मर्जी लिख दो। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्निया होता है ना, ये बना दिया। अब अपना डायग्नोसिस वैसे ही सिंपल पायरेक्सिया पे चलते हैं, अपने फीवर पे, फीवर रिलेटेड टू इंफेक्शन,
ये अपना कारण है, इसको सही करना है अपने को, इन दो चीजों को सही करना है। इन्फेक्शन सही होगा, फीवर सही हो जाएगा। तो अपनी फीवर सही करने के लिए देखिए, प्लानिंग हमेशा क्या होती है, एक नर्स के द्वारा कभी मेडिसिन नहीं दी जाती है। नर्स हमेशा क्या करता है, केयर देता है, मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर देता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो टू चेक दी वाइटल, टू असेस दी पेशेंट कंडीशन, ये तो आपको लिखना है, पेट कर लो दिमाग में। पहले तो चेक द वाइटल, पेशेंट का चेक करना है वाइटल, अपने प्लानिंग करने हैं कि ये पेशेंट आया, इसको फीवर है, अपने को क्या करना है। तो पहले तो अपने वाइटल चेक कर लेंगे, उसके बाद अपने उसके कंडीशन भी असेस कर लेंगे साथ साथ में, कैसी है उसके शारीरिक। उसके बाद क्या करेंगे, अगर स्पंज कर सकते हैं, अपने पट्टियां वगैरह कर सकते हैं तो कर देंगे, मेडिसिन नहीं देनी, अपने वैसे ही करना है। अगर उसको ठंड लग रही है तो क्या करेंगे, अपने कंबल दे देंगे, टू प्रोवाइड ब्लैंकेट। और गर्मी लग रही है तो फैन चला देंगे, टेम्परेचर को मेंटेन करना कैसे मर्जी करो आप। देखिए प्लानिंग हमेशा वही, नर्सिंग केयर हमेशा वही होती है जो आपके बीमार होने पर आपकी माँ, आपकी दादी माँ वो करते हैं, जिनको मेडिसिन का नॉलेज नहीं है, लेकिन वो सारी यही चीज करते हैं, ये आपकी नर्सिंग केयर ही है, वो याद कर लेना जब भी करो। टू प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन, उसको कंफर्ट पोजीशन भी देनी है अपनों को। तो ये तो आपने कर दिया, दूध दे दिया उसको, चाय दे दी उसको, ठीक है। लेकिन अब क्या है, लास्ट में जब नहीं होता है तो अपने क्या करते हैं, टू प्रोवाइड एंटी पायरेटिक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर देनी है आपको, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर या फिर डॉक्टर के कहे अनुसार ये अपने देंगे। ये अपने लिख दिया। अब इसके आगे मैंने टू लगाए हैं, सबके आगे टू का मतलब होता है हम करेंगे, आप हिंदी में लिखते हैं तो टू नहीं लगता है, वो सब लिखते हैं करेंगे हम, तो उसके लिए होता है टू। इंप्लीमेंटेशन में सेम टू सेम यही चीज आपको यहां बता देनी है, टू हटा देना है, और बर्फ की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। चेक द वाइटल था ना, तो वाइटल आर वर चेक्ड, तो हमने वाइटल चेकड कर दिए। कंडीशन असेस्ड, कोल्ड स्पंजिंग प्रोवाइडेड, ब्लैंकेट प्रोवाइडेड, टू हट गया, वो इंप्लीमेंटेशन बन गया सारा। इवैल्यूएशन में क्या आएगा, गलती करते हैं इवैल्यूएशन में कई बार। इवैल्यूएशन होता है कि अगर पेशेंट को आपने इतनी चीज दे दिया तो ऐसा तो नहीं एकदम से पेशेंट खड़ा हो जाएगा, हाँ मैं तो ठीक हो गया, नहीं। तो कंडीशन जो होती है, ध्यान रखना होता है, कंडीशन जो उसकी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे सही हो रही है, ये लिखना होता है। फीवर रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे, स्लाइटली, ठीक है, ये लिखना होता है। तो ये एक दिन का एक बन गया, ऐसे इसी तरीके से तीन, जब इसके तीन चार उसके सिम्टम है, तीन चार के लिए तीन चार बनेंगे। अब क्या होता है, केस स्टडी में क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन सेम चलता है, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस। अब देखिए जो अपने ट्रीटमेंट वाला है, हम एक एक अब तक बनाते आए हैं, क्या नाम, जैसे ट्रीटमेंट के लिए एक दिन का ट्रीटमेंट बनाया, वैसे ही आपको 4-5 सारनियां बनानी होती है ट्रीटमेंट की। वाइटल साइन के भी 4-5 सारनियां बनानी होती है, क्योंकि केस स्टडी का मतलब क्या होता है, 5-6 दिन लगातार। तो जो फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद जो भी अपनों ने किया है उस सब की जो सारनियां हैं वो कम से कम 4-4 बनेगी, और जब वो 4-4 बनती है तो वो क्या कहलाती है, केस स्टडी। और साथ के अंदर ये नर्सिंग केयर प्लान अपनों ने एक पे बनाया है, ऐसे आपको 6-7 बनाने होते हैं एक केस स्टडी के लिए, 6-7, क्योंकि क्या है, पेशेंट आपके पास 6-7 दिन तक रहा है, उसकी इस तरीके से रहा है ट्रीटमेंट। एनसीपी अपने बनाते हैं, एक दिन का ट्रीटमेंट आया, आपने देखा और बना दिया एक दिन के लिए। केस स्टडी का मतलब क्या होता है, जिस दिन से एडमिट हुआ है, जिस दिन छुट्टी मिली है तब तक का सारा डाटा, तो हर दिन का एक केस स्टडी केस प्लान बनता है। साथ में केस स्टडी में क्या किया जाता है, स्टार्टिंग के अंदर आपको चीफ कंप्लेंट के बाद आपको क्या करना होता है, जब आपने चीफ कंप्लेंट लिख देते हैं ना एनसीपी में, उसके बाद आपने डायग्नोसिस निकाल लिया चीफ कंप्लेंट से, तो अब उस बीमारी के, मान लीजिए एमआई है, एमआई पे आपको केस स्टडी बनानी है ना, तो
चीफ कंप्लेंट के बाद आपको एमआई के बारे में 2 पेज लिखने होते हैं। मतलब इसकी डेफिनेशन, कोज क्या है, सिम्टम क्या है, डायग्नोसिस क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होते हैं, या एमआई के बारे में जो आप एमएस मेडिकल सर्जिकल में जो भी पढ़ते हैं उसके हिसाब से एक आधा पेज आपको लिखना होता है। इसका इंफॉर्मेशन देनी होती है कि एमआई के बारे में हम बना रहे हैं, चीज क्या है। उसके बाद अपनी केस स्टडी के अंदर सिर्फ आपको क्या करना है, एक तो ये ऐड कर देना है, बीमारी के बारे में ऐड कर देना है 2 पेज, और जो लास्ट की सारनियां है उसको 3-4 बना देनी है। वही आपकी केस स्टडी होती है, कोई बड़ी चीज नहीं होती है। नर्सिंग केयर प्लान का बड़ा रूप ही केस स्टडी है। ठीक है, तो ये अपनी नर्सिंग केयर प्लान और केस स्टडी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, वीडियो पूरा भी देखिए आखिर, और भी हमने वीडियो डाले हुए हैं उनको भी देखिए, और ऐसे ही फैमिली के साथ जुड़ते रहिए। हम हैं, आप मेडिकल ज्ञान। कोई भी आपको नया टॉपिक जानना हो तो उसके बारे में बताइए, हम जल्द से जल्द उसके लिए भी वीडियो लेके आएंगे। एनसीपी और केस स्टडी के लिए 2 दिन पहले ही मुझे रिक्वेस्ट आई थी, 2-3 दिन पहले से ही, तो मैंने आज उसके लिए आपको बना दिया। थैंक यू वेरी मच।